देह देह के सर्व संबंधों से जीते जी मर जाओ। जब आप बाबा की बन गए तो आपके लिए सारी दुनिया ही खत्म हो गई। बुद्धि से बाप को याद करना है। जब दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, वैभव सबको भूल जाएंगे तब बाप की याद रहेगी। वही कहा जाता है जीते जी मरना। रहना है दुनिया के अंदर, संबंध संपर्क से भी रहना है, लेकिन रहते हुए भी एक बाप हमारा साथी है और उनसे निभाना भी है। रिश्ता जो बनी है वो तो निभानी पड़े। और बाबा ने कहा उनसे ममत्व तो यानी मोह नहीं होना चाहिए, जिससे हमें दुख प्राप्त हो। दूसरा बाबा ने कहा जैसे आजकल बाबा याद के ऊपर बहुत जोर देता है, याद की यात्रा में रहो, एक बाप को याद करो। तो जितना आप बाबा की याद में रहेंगे उतना आपकी अवस्था भी बनती जाएगी। सार है आज बाबा की महावाक्य का। ये 2 कुर्सी आगे पड़ी है ना, वो बहन इधर आ गए। हमेशा कहते और जो लाइन के बीच में, जैसे पहला लाइन के बीच में जगह बनी है ना, तो आप लोग क्या करते हैं अपने आप को भी आगे आगे करते करते उसको जगह भी जाने को खत्म हो जाती। जो आता कुर्सी आगे करेगा तो कैसे होगी। बार बार हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बैठते समय जब जगह कुर्सी आगे पड़ी, आगे बैठना चाहिए ना, पीछे क्या ज्यादा प्राप्ति है। सार है मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन। मल्होत्रा भाई इधर बिठा दो ना ये। मीठे बच्चे विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन। बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है स्वदर्शन चक्कर का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों। स्वदर्शन चक्कर का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों। उत्तर है क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ। ब्राह्मण ही 84 जन्म को समझकर याद कर सकते हैं। लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। अगर सब एक जैसा धारणा कर ले और सब माला के दाने बन जाए तो लाखों की माला बन जाए।
इसीलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। इसीलिए राजधानी स्थापना होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत? यह है मर्जीवा पने का जन्म। बाबा ने हमें जीते जी मरने के लिए कहा, मर्जीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो ना मामा ना चाचा कुछ भी नहीं रहते। अगर आप मर गए तो आपके लिए दुनिया मर गई। मामा काचा चाचा कोई है तो यहाँ भी क्या है? हाँ? अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई, यानी जोत जोत में समा गई। अब बाबा बैठ समझाते यह तो बच्चे बैठ जानते हैं। आत्माओं को पुनर्जन्म तो लेना ही होता है। पुनर्जन्म मरण को कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े। बाबा ने कहा मिनिमम एक जन्म और मैक्सिमम, बस वो छोड़ फिर वापिस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य है, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। ऊपर चले जाओ माता जी, ऊपर जाओ, भीड़ हो गया, ऊपर जाओ। अब तुम बच्चे कहते हो, है बाबा हमारी देह के जो भी संबंध है वह सब त्याग कर अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा। अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर न सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं। तो बावनी का और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वो कौन से शालिग्राम है जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव को तो समझेंगे कि यह परम पिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर है, वह भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम रोज बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ फुर बनाया, तोड़ दिया फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह तो पुजारी ना यज्ञ रचने वाले ही जानते ये कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक है? नहीं। अच्छा समझो भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी तो बाप को मदद नहीं देते हैं ना। भले अंत तक दास दासी प्रजा होंगे, लेकिन बाबा को थोड़ी सब मदद देते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्चा करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा अब शिव तो परम पिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन बच्चे हैं? कौन से बच्चे जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही जानते हो बाप को।
और मददगार भी बनते। बाप को जानते भी है, तन मन धन से मददगार भी बनते। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भले ज्ञान किसको ना भी दे तो भी स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। वो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य है 108। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितना पूजी जाती है। बाबा ने कहा मम्मा भी। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। तो जन्म जन्मांतर तुम दे अभिमान रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। तो बच्चे कहते अब जीते जी मरकर हम बाबा के गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है। वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य। इनको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। अब ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान है और ये मनुष्य सृष्टि चक्कर का सृष्टि का सीजरा है, जिसको जीनोलॉजिकली ट्री कहा जाता है। जैसे सरनम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे होते हैं अग्रवाल ही तो होंगे, सीजरा बनाते हैं ना। एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं वह शिव बाबा के गले का हार है। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय होती है? नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे। हमारी आत्मा पवित्र थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर याद शरीर भी सोना मिला। सतयुग में जब आए आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। तो बाबा ने कहा प्योर सोना मिला। उसको क्या कल्प तरु कहते हैं। यहाँ उसको काया कल्प तरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज 40 से 45 वर्ष रहती है। हाँ, कोई कोई को करके 100 वर्ष भी होती है। वहां तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक ही है, फिर माता कहाँ? ये बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडप्ट करता हूँ। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। रहते दुनिया में, लेकिन पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वो तो अडॉप्ट करते हैं, वो धन देने के लिए करते हैं। और शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं नई दुनिया के राज्य भाग्य देते। बाप एडॉप्ट करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए लायक भी बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है।
होली माना क्या? पवित्रता। ज्ञान का बाबा की बने माना ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता। वो हम कहाँ के रहने वाले हैं? सतियों का सुख का पाठ बजाया, ये बातें बाप ही तो समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीसरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात तो यहाँ की है ना, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते, बोलो नहीं भाई। तो बाबा ने कहा सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस यह तो नई बात हो जाती है ना। शास्त्रों में भी ये बातें है नहीं। ये बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज भी है। कायदा है, पहले 1 हफ्ता अच्छी रीति समझना पड़े। एडमिशन होने से पहले 1 हफ्ता कोर्स तो करनी पड़ेगी ना। 1 हफ्ता अच्छी तरह से समझना पड़े, भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता भी तो रखते हैं ना। तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी है, भले सन्यासी घरबार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते छोड़ते हैं, तो उन संस्कार अनुसार फिर जन्म लेते। आजकल दिखाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे शास्त्र सुनाने लग जाते, क्योंकि पुनर्जन्म में बने होंगे, उसका संस्कार बना हुआ। तो बाबा ने कहा उस अनुसार फिर जन्म लेते। छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले, अपने को अपवित्र समझ, फिर पवित्र बनने के लिए सन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ेगा। तो उनका सन्यास अधूरा हुआ ना। यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते, कि बाप बैठ समझाते। वह है उत्तम से उत्तम बाप। शिव बाबा कौन है? जिनके तुम बच्चे बने हो। ये स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती है। कहते हैं ना, आज गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं। नहीं सुनेंगे तो कई कहते चलो हफ्ता में 1 दिन चले जाएंगे, कई सोचते चलो त्योहार पर ही चले जावे, मुरली नहीं सुनते। तो बाबा क्या कहें, क्या पता हमारे लिए कौन सी बातें थी जो हमारी आजकल संसार में रहने के लिए भी बहुत सारी अनहोनी बातें भी होती है। हर कदम पर पेपर भी आता है। पेपर को पास करने के लिए बाबा मुरली के अंदर सब तरह के डायरेक्शन दे देता है। तो बाबा कहते अगर आपकी मुरली मिस होती है तो फिर धारणा कैसे होगी? हफ्ता में 1 दिन 2 दिन सुनने से थोड़ी धारणा होगी। भगवान भी ऐसे ही देगा आपको, 1 आधी राज्य दे देगा सोच समझ। सतयुग नहीं, त्रेता में 1-2 राज्य लास्ट में दे देगा, क्योंकि आप भगवान के साथ क्या क्या वफादारी थोड़ी हुए। जब भगवान की बन गए, उनसे वायदा कर लिया, तो मुरली मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि धारणा कैसे होगी? अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो।
मैं गाइड बनाया हूँ वापिस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए। बहुत होते जाएंगे फिर तो ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते कि मैंने तुमको गोद लिया है इस ब्रह्मा के द्वारा, इसीलिए इनको मात पिता कहा जाता है। यह सब कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड फादर तो नहीं कहा जाता। तो मदर कैसे कहते? मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते, परंतु नहीं, उनको भी मात पिता है। उनकी माता भला कौन सी है? यह बड़ी गुह्य बात है। शिव बाबा को कोई माता पिता थोड़ी है। तो बाबा ने कहा यह बड़ी गुह्य बात है, गायन है, परंतु ये सिद्ध कर कौन समझाए? तुम जानते हो ये माता पिता है, पहले है माता। बराबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास तो पहले आना पड़े, इसमें प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। इसीलिए ये माता पिता है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा माता पिता, क्योंकि बड़ी माँ तो ब्रह्मा है ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप बैठ समझाते कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरी हो, यह आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। यह देह का भान छोड़ना पड़े, अपने को आत्मा शरीर समझना मेहनत का काम है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम जानते हो शिव बाबा के बने तो देह का भान छोड़ना पड़े, अपने को आत्मा शरीर समझना मेहनत का काम है। इसको कहा जाता है राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। तो मर जाता है फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। गुरु मर जाता है तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाता है, वाया मुक्ति धाम जाना है। यह भी समझाया जाता है विनाश तो होना है। यह कलयुग पूर्व नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तुम सन्मुख ज्ञान डांस देखते हो। दिखाते हैं गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। यह बातें इस समय की है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती, जो मुरली के चात्रक होते, मुरली के यानी ज्ञान का डांस करते बाबा, उनके आगे चलाता है। बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे। समझाना है बेहद के बाद से स्वर्ग का वर्षा ले लो। हे भगवान कहते हो, वह तो रचयिता है ना, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। ये एक ही बार है जो स्वर्ग रचते हैं, फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितनी राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत करके धारणा करनी चाहिए।
बाबा जो रोज रोज समझाता है, इसलिए बच्चों को मेहनत करके धारण करनी चाहिए। स्वदर्शन चक्कर का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया। 84 जन्मों के चक्कर को ब्राह्मण याद कर सकते हैं। ये बुद्धि का योग लगाकर चक्कर को याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, बिगड़ डालती है। सहज हो तो फिर सब पास ले जाए, सब पास कर ले। अगर सहज होना ही है तो फिर सभी पास कर ले। लाखों की माला बन जाए, यह तो ड्रामा की कायदे अनुसार। बाबा सबको एक जैसा समझाता है, पर पढ़ने वाले नंबरवार क्यों है? माला बनेगी ना, करेगा सो पाएगा। हाँ, करेगा। ज्ञान देना सुनना ही अलग बात है। तो बाबा ने कहा वो तो धारणा की बात है ना सारी। अगर बाबा ने कहा मुख्य है 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस है सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। प्रजा भी पढ़ती होगी, राजा भी पढ़ता है तो प्रजा भी, पर पढ़ाई में फर्क है ना। यहाँ भी किंगडम स्थापन होते हैं, बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं। और कोई पीस किंगडम माना कोई पीस मेकर हो वो स्थापन करे, ऐसा नहीं। ये बड़ी वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में ही तो पाई नहीं ना। अनेक धर्म है, भारतवासी कंगाल है। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और फिर बादशाही भी चली। यह क्या हुआ? अल्लाउद्दीन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आता है। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख करके आते हो। अच्छा, माता पिता, बाप दादा, बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी। बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की एक सेवा करनी है। छात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। दूसरा, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीर रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। आज बाबा ने एक्सप्लेन किया सच्ची होली किसको कहेंगे। होली का अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली किसकी होली? शिव बाबा की होली ना। अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया, बाबा की हो गई। जो सीन हो ही हो, होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। जो कुछ हो गया या हो गया, तो बाबा ने आज क्या, बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। जो बीत गया,
आज के दिन क्या करते हैं लोग, गले मिलते हैं, चाहे कितना भी दुश्मन हो, रंग लगाते। और बाबा ने तो हमें इतना अच्छा ज्ञान का रंग लगाया, अगर उसमें दूसरा रंग लगता है वो ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। वो रंग लगाते 1, 2, 4 दिन, फिर पता नहीं क्या क्या पोता पाती करके छूट भी जाएगा। लेकिन जिसको भगवान का रंग लगा होगा उसको दूसरे रंग नहीं लग सकता है। महंगाई की वजह वो काले धूप से नहीं निकलते हो गली में, इतना रंग नहीं चलता। पहले तो काले धूप कई दिन नहीं उतरता रंग। होली का रंग पक्का तभी लगता है, कब लगता है? जब हर वक्त याद रहता है कि होली किसकी होगी, बाबा की। फिर दूसरा कुछ भी हो जाए, दूसरा का रंग लग ही नहीं सकता। जो बीता सो बीत गया, उसको बार बार चिंता करके उसी बात को सोच सोच के अपने को डिस्टर्ब करना समझदारी थोड़ी है। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे को वैसा अपना ही चलाते हैं, तो इन प्रश्नों से जो उलझते नहीं है। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी हुलियस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन, सबसे बड़ा धनवान वो है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। ओम शांति। आप सबको